आज हम पत्ती के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला इसमें है पर्णधार लीफ बेस, दूसरा है अनुपत्र स्टिप्यूल्स, तीसरा है पर्णवृंत पेट्योल, चौथा है पत्रफलक लैमिना। इन सभी भागों को यहाँ पर हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ये गुड़हल की पत्ती है जिसमें सभी भाग अच्छे से दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, ये तना है और सबसे पहले हम देखते हैं लीफ बेस क्या है। लीफ बेस का मतलब होता है पर्णधार, पर्ण का आधार, यानी कि पर्ण का मतलब होता है पत्ती। तो लीफ बेस यानी पत्ती का आधार। तो ये लीफ बेस पत्ती का वह भाग है जो तने से जुड़ी रहती है। देखिए पत्ती का वह भाग, ये देखिए पत्ती का ये वाला जो भाग है ये लीफ बेस कहलाता है, जो कहाँ से अटैच होता है, स्टेम से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस कहते हैं। कई पौधे की पत्तियों में क्या होता है, ये लीफ बेस जो होता है वो फूलकर मांसल हो जाता है। ये देखिए, जो फलदार पौधे होते हैं, ये आम की पत्ती है, इसका लीफ बेस जो होता है ये देखिए थोड़ा सा फूल गया है और ये मांसल हो गया है। तो कुछ कुछ पौधे की पत्तियों में ये फूलकर मांसल हो जाता है। तो ये हो गया लीफ बेस, जो स्टेम से अटैच होता है, उसे कहते हैं हम लीफ बेस। उसके बाद दूसरा आता है स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स जो है ये लीफ बेस के दोनों तरफ आउट ग्रोथ्स के रूप में लगी हुई होती हैं। ये लीफ बेस है और इसके दोनों तरफ पर ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये गुलाब में भी दिखाई देता है, ये वाला। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये गुड़हल की पत्ती, इसको मैं दिखाती हूँ दोनों तरफ। ये देखिए ये स्टिप्यूल्स हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दोनों तरफ दिखाई दे रहा है ये वाला। ये देखिए, तो जिन पौधे की पत्तियों में ये पाया जाता है उसको स्टिप्यूलेट कहते हैं, और जिन पौधे की पत्तियों में नहीं पाया जाता है, ये देखिए टमाटर की पत्ती है, इसमें ये नहीं पाया जाता है, तो इसको कहते हैं एक्स स्टिप्यूलेट। तो ये हो गया स्टिप्यूल्स। इसके बाद देखते हैं हम पेट्योल। पेट्योल जो होता है ये पत्ती का पर्णवृंत, जिसे पत्ती का डंठल कहते हैं। तो पत्ती का डंठल जो होता है इसका काम क्या होता है, ये संवहन का काम करता है, यानी कि जड़ जो है जल खनिज लवण को अवशोषित करता है। तो ये जो पत्ती का डंठल पेट्योल होता है वो पत्ती तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। ये कई पौधों में ये पेट्योल पाया जाता है, जिसमें पाया जाता है उसको सवृंती यानी कि पेट्योलेट कहते हैं। जिसमें ये नहीं पाया जाता है उसको अवृंती यानी सेसाइल कहते हैं। कुछ में ये पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। कुछ में बहुत लंबा होता है, खोखला होता है, जैसे कि पपीते की पत्ती का डंठल होता है। ये देखिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है हमें। ये देखिए ये सीधा स्टेम से अटैच है, ये इसमें डंठल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जिसमें ये पेट्योल पाया जाता है उसको पेट्योलेट, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको सेसाइल कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये ग्रीन कलर का हरा चपटा भाग दिखाई दे रहा है, इसको पत्रफलक लैमिला या फिर लीफ ब्लेड भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये ग्रीन कलर क्यों होता है, ग्रीन कलर होने का कारण क्या है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, इसीलिए इसको पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। इसमें वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। इसमें छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप से देखने से दिखाई देता है। छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये एपिक्स कहलाता है, और ये पूरा जो दिखाई दे रहा है पार्ट, ये इसको लैमिना कहते हैं। यहाँ पर ये मिड रिब, इसको मिड रिब कहते हैं। देखिए मध्य में सीरा दिख रहा है, ये वाला इसको मिड रिब कहते हैं। इससे निकली हुई शाखाएं हैं, ये इसको वेन्स कहते हैं। ये भी संवहन का कार्य करता है। संवहन का कार्य का मतलब क्या हुआ, जो भोजन का निर्माण होता है उसको पूरे पत्तियों तक वितरित करने का काम होता है।
ये वेन्स जो होते हैं ये पत्तियों का कंकाल का निर्माण करता है। ये देखिए ये वाला जो है ये मार्जिन कहलाता है। ये देखिए इसमें कटाव दिख रहा है, ये मार्जिन कहलाता है। तो ये सभी पत्तियों में अलग अलग प्रकार का होता है। इसका जो मार्जिन है एपेक्स है, इसका मार्जिन देखिए ये अलग प्रकार का है। इसका मार्जिन देखिए इसमें ये अलग प्रकार का है। इसका मार्जिन देखिए ये अलग प्रकार का है। तो सभी में एपेक्स जो होता है अग्रभाग वो अलग अलग होता है। ये देखिए ये, और इसका जो इस तरह से मार्जिन होता है ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ, इसमें एक और चीज़ देखते हैं। इसका जो पेटियोल होता है इसमें डंठल हमें इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये नींबू की पत्ती है, नींबू की जो पत्ती है उसका डंठल जो है पत्ती का रूप ले लेता है, यानी रूपांतरित हो जाता है। ये डंठल ही है जिसमें हमें देखो एक छोटी सी पत्ती जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डंठल ही है जो कि रूपांतरित हो गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, स्टेम से पत्ती लगी हुई है, किसके द्वारा लगी हुई है, लीफ बेस पर्णधार के द्वारा वो अटैच है स्टेम से। स्टिप्यूल्स देखा जहाँ पर ये लीफ बेस के दोनों तरफ आउटग्रोथ्स के रूप में लगी हुई होती है। पेट्यूल देखा, पेट्यूल यानी कि डंठल, पत्ती का डंठल जिसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा लैमिना जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो आज हमने पत्ती के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया।